गाड़ी पर पेंट होता है दैट इज सरफेस फिनोमेना। अब गाड़ी पर जो पेंट होता है अगर मैं कहूँ वो केमिकल एड्सॉर्प्शन का हिस्सा है और जो दीवार पर पेंट होता है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन का हिस्सा है, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। लेकिन अभी उससे पहले क्या, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन, ये दो चीज तो आप क्लियर कर लीजिए। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 1 है। तो काफी दिन के बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बहुत मजा आएगा और पूरे जोश के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देता हूं। सरफेस केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन की बात करूं बच्चों, तो सरफेस केमिस्ट्री मतलब जो भी केमिस्ट्री होती है वो सरफेस पे हो, नॉट इनसाइड दी मैटर। कोई भी मैटर है उसकी सरफेस पर काम होना है, ओनली सरफेस पर। तो इसके बारे में दो टर्म ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, वन एडसॉर्प्शन, अनदर एब्जॉर्प्शन, ABSOR, एब्जॉर्प्शन। हिंदी में बोलेंगे अवशोषण और एडसॉर्प्शन को बोलेंगे अधिशोषण। तो एडसॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण और एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। और आज जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की क्लास में रहेगी, आज की क्लास का जो मेन चीज है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन, जो यहाँ टाइटल में आप देख रहे हैं। डेफिनेशन एक बार ले लीजिए, फिर मैं एडसॉर्प्शन समझा देता हूँ। केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, द ब्रांच इन विच deals with the study of the phenomena occurring at the interface of two phases। ठीक है, जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल हम लेना चाहें, दीवार पर पेंट करना। दीवार पर पेंट करते हैं तो दीवार के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज ए सरफेस फिनोमेना। गाड़ी पर पेंट होता है दैट इज सरफेस फिनोमेना। अब गाड़ी पर जो पेंट होता है अगर मैं कहूँ वो केमिकल एड्सॉर्प्शन का हिस्सा है और जो दीवार पर पेंट होता है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन का हिस्सा है, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। लेकिन अभी उससे पहले क्या, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन, ये दो चीज तो आप क्लियर कर लीजिए। अगर सपोज करें पानी हाथ से, गिलास जो था, गिलास का पानी का गिलास, वो हाथ से छूट गया और मेज पर पानी गिर गया, आपको कुछ नहीं मिला, एकदम से कोई कॉटन या कॉटन जैसा कपड़ा आपको मिला और आपने फट से उस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो पूरा कपड़ा या पूरा जो भी सब्सटेंस है वो अंदर तक गीला हो गया। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण, सॉरी अवशोषण। लेकिन जिस टेबल पर पानी गिरा है उस टेबल की केवल सरफेस गीली हुई है, तो टेबल के रिस्पेक्ट में एब्जॉर्प्शन हुआ है और जिस चीज से आपने उस पानी को सोखा है उसके लिए एब्जॉर्प्शन हुआ है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो इस चैप्टर में हम जो यूज करने वाले हैं टर्म एडसॉर्प्शन, ADSORPTION। जब भी मैं एडसॉर्प्शन बोलूं गलती से एब्जॉर्प्शन नहीं सोच लेना, ओके। तो जो एडसॉर्प्शन होता है, एडसॉर्प्शन बेटा दो तरीके का होता है। कहानी के जरिए समझाऊंगा आपको, मजा आएगा, आप समझ भी पाएंगे। ये तो मैंने एडसॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखी है जो मैंने बता दी। एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या लिखी है। द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और ए सॉलिड रिजल्टिंग इनटू ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। चलिए, अच्छा हुआ हमने ये चीज एक बार यहां से देखी। एक और बात याद आ गई इसी के रेस्पेक्ट में। इसमें कहा गया किसी लिक्विड या सॉलिड की सरफेस पर, गैस की सरफेस पे नहीं कहा। अब आप एक बात सोचिए कि आपने दीवार के पास में आग जलाई, सपोज करिए ठंड में है, दीवार है, दीवार के पास में आग जलाई, तो दीवार काली हो जाएगी ना। दीवार काली हो गई चूंकि दीवार पर धुआं चिपक गया, काली जो है वो चिपक गई धुएं की, वो एडसॉर्प्शन है। एडसॉर्प्शन दो तरीके का एडसॉर्प्शन होगा, एक फिजिकल केमिकल नहीं। अभी यहां से जो मैंने कैच किया कि एक और चीज बतानी चाहिए, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, नेगेटिव एडसॉर्प्शन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एडसॉर्प्शन का क्या अंतर है?
अंतर समझने के लिए देखिए, घर में दीवार है और दीवार पर सपोज करिए कि येलो कलर हुआ है पहले से। अब हम चाहते हैं उस दीवार पर ग्रीन कलर हो। हमने पेंटर को कहा चलो भाई इस पे ग्रीन कलर कर दो। अगर दूसरे वाली दीवार क्या है, व्हाइट है, बिल्कुल व्हाइट, इन्होंने इस पे ग्रीन कलर किया, मजा आ गया, एकदम बहुत अच्छी दीवार हो गई। जिसपे पहले येलो कलर था इस पे इन्होंने ग्रीन कलर किया, लेकिन कहीं कहीं हमें येलो भी दिखाई दे रहा है। क्या बोलोगे? व्हाइट वाली दीवार पे जो कलर किया बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इसमें हमें पहले वाला कलर दिखता है, इसलिए नेगेटिव है। तो दो चीजें हैं, जिस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती थी, सोल्यूट और सॉल्वेंट, यहां भी दो चीज होंगी, एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर समझा देता हूं। एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट। एडसोर्बेंट जब दीवार की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द लिक्विड जो आपने इसके ऊपर लगाया है, तो हम बोलते हैं नेगेटिव एडसॉर्प्शन। लेकिन हमने उस पर एक बार और कलर कर दिया, थोड़ी देर के बाद जब वो सूख गया एक और कलर कर दिया, सेम हुआ क्या कि येलो कलर दिखना बंद हो गया। हम कहेंगे भाई बहुत अच्छा कलर हुआ। इसका मतलब कि जो पहले वाली जो चीज थी, दीवार जो थी, उसकी कंसंट्रेशन अब कम हो गई है। जो हमने इस पे लगाया है, जो लेप चढ़ाया है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। क्लियर कंसेप्ट? तो एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट में वही रिलेशन है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट में होता है। तो यहां सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलने वाले, यहां एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट बोलने वाले हैं। ठीक है। दूसरा, अभी फिर हम जो ये एडसॉर्प्शन है इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट पार्टिकल। तो दो तरीके का बनेगा बेटा, एक बनेगा फिजिकल एडसॉर्प्शन और दूसरा बनेगा केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन वो होता है जिसमें एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक होता है। The attraction force between the adsorbate particle and adsorbent particles is weak, like van der Waals force. That is called physical adsorption. But there is a strong chemical bonding formation takes place between the adsorbate and adsorbent particles. जैसे आपने सरफेस पर एल्फी लगा दी, एल्फी होती है ना जो चिपकाने वाली बॉन्ड होता है जो, और कुछ चिपका दिया, बहुत मजबूती के साथ चिपकेगा, बहुत मजबूती के साथ, आप उसको हटा नहीं सकते। आप उसको अगर हटाने का प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है जिस चीज पर आपने चिपकाया उसकी एक लेयर भी उतर के आ जाए। इट मीन्स वहां कुछ नया केमिकल सब्सटेंस इन दोनों के बीच में डेवलप हुआ। लेकिन आप दीवार के केस में देखिए, पुराना स्कूल देखा है, स्कूल के कमरे में बैठे बैठे कई बार क्या होता है, दीवार पे पेन लगाया या उंगली लगाई और देखा तो एक लेयर उतर गई दीवार की। अभी दीवार पे ग्रीन कलर था, पता चल गया वो इससे पहले येलो कलर हुआ रखा था इसमें स्कूल में। फिर हमने येलो कलर वाली पपड़ी को खुरचना स्टार्ट किया, वो भी उतार दी, पता चला इससे पहले व्हाइट कलर हुआ था स्कूल में। यानी कि वो मल्टी मोलिकुलर लेयर वहां है। एक ये डिफरेंस है कि फिजिकल एडसॉर्प्शन में मल्टी मोलिकुलर लेयर बनती है, जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन में सिंगल लेयर का निर्माण होता है। याद रहेगा, मेरा यही तरीका होता है कि आपको चीजें रटने ना पड़े, वो समझ में आ जाए। दीवार का एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूं। दीवार पर जब आप पेंटिंग कर रहे हैं, फिजिकल एडसॉर्प्शन है, लेकिन आप किसी कार पे अगर पेंट करते हैं तो मैं कह रहा हूं वो केमिकल एडसॉर्प्शन है। या एल्फी या जो इस तरह के सब्सटेंस से चिपकाते हैं वो केमिकल बॉन्ड है, क्योंकि केमिकल लेके आए हो। ये बता दिया कि भाई फिजिकल में भी वो फोर्स होता है और मल्टी मोलिकुलर लेयर होता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और यहाँ यूनिमोलिकुलर लेयर होता है। फिजिकल एडसॉर्प्शन में एक और बता दूं, फिजिकल एडसॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है। मतलब कोई चीज आपने पेस्ट की एंड यू कैन रिमूव इट, बट इन केस ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन इट इज इरिवर्सिबल। बेटा वो इरिवर्सिबल होता है। बातों बातों में समझाने में 3-4 डिफरेंशिएशन इन दोनों के बीच में करा दिए गए हैं, आपने लिखे भी होंगे। यहां से देखें क्या लिखा है, फिजिकल एडसॉर्प्शन यानी कि फिजियोसॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। When a gas is held
एडसोर्बेट, गैस क्या है? एडसोर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड एडसोर्बेंट। आपकी जो दीवार है वो एडसोर्बेंट का काम कर रही है। बाय वीक वंडरवाल फोर्स विदाउट फॉर्मिंग एनी केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट इज कॉल्ड फिजिकल एडसॉर्प्शन और फिजियोसॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल CO2 गैस ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, चारकोल की सरफेस पे CO2 का लग जाना, वो एक एग्जांपल है बेटा फिजिकल एडसॉर्प्शन का। नाउ अबाउट केमिकल एडसॉर्प्शन, व्हेन ए गैस इज हेल्ड यानी कि एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड बाय a strong chemical bond, this type of adsorption is called chemical adsorption। ठीक है, फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। ये फिजिकल एडसॉर्प्शन है, ये केमिकल एडसॉर्प्शन है। और मैंने ऐसे कहानी में एक दीवार पर पेंट करने की कहानी लेकर के आपको फिजिकल और केमिकल में डिस्टिंग्विशन समझाया है। यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओनली वीक वंडरवाल फोर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एडसोर्बेट एंड सरफेस ऑफ एडसोर्बेंट। जो दीवार होगी वो एडसोर्बेंट का काम करेगी और केमिकल में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनते हैं। दूसरा डिफरेंस है, इट यूजुअली टेक्स प्लेस एट ए लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। ये नोट करिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिजिकल एडसॉर्प्शन में क्या चेंजेस होते हैं बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर? तो इट यूजुअली टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज एज you increase temperature. It means physical adsorption is inversely proportional, but it is directly proportional. It is reversible in nature and it is irreversible in nature. It is related to the case of liquefaction of gas. यहाँ छोड़िए इसको। Multimolecular layer बनाता है, it make unimolecular layer. It does not require any activation energy or minimum activation energy. But in this case, activation energy is high, and this activation energy, very important thing, this activation energy जो यहाँ बोल रहा हूँ इसको बोलते हैं हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। याद रखिएगा। तो एक सवाल भी बनता है कि ये है फिजिकल वाला बेटा, फिजिकल एडसॉर्प्शन में हीट ऑफ एडसॉर्प्शन कम क्यों होता है और केमिकल एडसॉर्प्शन में हीट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा क्यों होता है? रीजन ये है उसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ये होगा कि यहां पर वीक वंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट, दीवार और पिंट के बीच में। बट इन दिस केस स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसकी हीट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये डिफरेंस समाप्त हो गया है। वहां पर कई तरीके के सवाल जितने मैंने अब तक कराया, बता दूं क्या क्या हो सकता है। व्हाट इज एडसॉर्प्शन? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज पॉजिटिव एडसॉर्प्शन एंड नेगेटिव एडसॉर्प्शन? तीसरा, डिफाइन एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। ये अगला सवाल, why heat of adsorption is low in physiosorption, and next question is what is heat of adsorption? मतलब जो 20 मिनट की जो क्लास उसमें 6-7 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस नजरिए से पढ़िएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है। थ्योरेटिकल चैप्टर हम उतना अच्छा तभी मानते हैं, ऐसा होता है ना, पूरा चैप्टर पढ़ लिया मजा नहीं आया, लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पढ़ लिया तो दिल को तसल्ली रहती है कि भाई 25 क्वेश्चन किए या 20 क्वेश्चन पढ़े, बहुत सारे थे उसमें से इतना तो पढ़ लिया हमने। तो मैंने 6-7 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इतना आप कवर कर चुके हो। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? देखिए, आइसो का मतलब क्या है? आइसो का मतलब होता है बेटा सेम या कांस्टेंट, और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट करके आपको एडसॉर्प्शन करना है। तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ये है कि if we plot a graph between x by m and pressure, इधर है pressure, keeping temperature constant, then we get this slope, and value of this slope is called adsorption isotherm। यहाँ देखें क्या लिखा है, the extent of adsorption of a gas
on a solid is also affected by pressure of a gas. A graph between the x by m and the pressure P at constant temperature known as adsorption isotherm. Now the question is, what is x by m? X is the area and m is the molecular mass of substance used. मैं ये कहूँ कि अगर आपने देखा होगा दीवार पे पेंट, गाड़ी पर पेंट स्प्रे, प्रेशर वाला जो होता है, मशीन चलती है, प्रेशर बनता है, उस प्रेशर से तब जाकर के वो ऐसे कर करके गाड़ियों पर, स्कूटर पर या किसी बाइक पर या कार पर जो या बस जहाँ डेंटिंग पेंटिंग होती है जो पेंट करते हैं तो वो प्रेशर वाला पेंट होता है, उसमें कम पेंट खर्च होता है और एरिया ज़्यादा कवर हो जाता है। तो कीपिंग, चूंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, सो कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, कितने एरिया पे कितना पेंट लगा है, that is directly proportional to pressure, you can see, but after a certain limit it become constant. So this graph, ये ग्राफ इससे पता चलता है about the value of adsorption. आयुष पांडे जी कैसे है बेटा? क्लियर हुआ भाई कंसेप्ट? ऐसी एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो आज की छोटी सी क्लास में चूंकि चैप्टर स्टार्ट हुआ है सरफेस केमिस्ट्री, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्या क्या क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं वो हो चुके हैं। पहला, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, दूसरे वाला दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, व्हाट इज एडजॉर्प्शन, तीसरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, नेक्स्ट आपका एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट क्या है, अगला क्वेश्चन फिजिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, एंड नेक्स्ट इज व्हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज मोर in chemical adsorption, and next what is adsorption isotherm, and next is adsorption isobar. Iso matlab same, bar means pressure, keeping pressure constant. If you plot this graph between x by m and temperature, then the value of graph explain about this. ठीक है, कल थोड़ी लंबी क्लास, मिलते हैं।